हेलो स्टूडेंट। मैं राकेश केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसरी एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन E401 के प्रीवियस 5 ईयर के प्रश्न पत्रों के बारे में। स्टूडेंट, किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व प्रीवियस ईयर में आए सभी प्रश्नों को एक बार देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं प्रश्न पत्रों में से बहुत से प्रश्न सेम एज इट इज आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। इसलिए यह वीडियो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रहे सभी छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से प्रश्न पत्र में आने वाले किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। साथ ही जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आप सभी को पता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन के प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कैसे आपको प्राप्त हों, कहाँ मिलें, बहुत सारी चीज़ें आपके प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जिससे कि आप उसको सोल्यूशन ढूंढते हो। तो इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन पेपर 2017 अर्थात सेशन 2015-17 से लेकर के 2020-22 तक का आपका पेपर है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपडेट से लेते हैं जो लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं। लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में थोड़ी सी कॉलेज की मिस्टेक हो गई थी या स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो गई थी पेपर को करने में। और वो मिस्टेक क्या हुई थी कि बहुत सारे बच्चों को पेपर जो न्यू कोर्स के थे उनको ओल्ड कोर्स का मिल गया था। अब इसे इन्विजिलेटर की गलती कहें या कॉलेज की गलती कहें या स्टूडेंट की थोड़ी सी मिस्टेक माने, जो भी है उस मिस्टेक में ये पेपर दोबारा यूनिवर्सिटी ने किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आई कि मुझे ओल्ड पेपर दे दिया गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ओल्ड पेपर कर दिया, क्योंकि जबकि मैं न्यू कोर्स का स्टूडेंट था। न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स में थोड़े से डिफरेंस थे। मैं आपको उसको बता दूं कि 2018-20 से पहले जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग था वो 80 मार्क्स का था, और 2018-20 से ही ये पेपर 40 मार्क्स का हो गया। इसका रीजन ये था कि पहले जो आपके बीएड सेकेंड ईयर में वो पेपर होते थे वो 5 पेपर होते थे, जिनमें से 4 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल। लेकिन 2018-20 सेशन से पेपर में एक पेपर बढ़ा दिया गया, और वो पेपर है गांधी जी नई तालीम E304। और E304 बढ़ते ही ये जो पहले का असेसमेंट फॉर लर्निंग 401 पेपर था जो 80 मार्क्स का था वो अब 40 मार्क्स का हो गया। तो 2018 से पहले आपके पेपर थे वो 80 मार्क्स थे, और 2018-20 से आपके ये पेपर 40 मार्क्स के 40 अंकों के हो गए। क्योंकि पुराने स्टूडेंट थे बहुत सारे जिनको ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स, ये थोड़ी से बच्चों में कन्फ्यूजन आती है कि मेरा ओल्ड कोर्स है मेरा न्यू कोर्स है। तो जितने भी 18-20 या उसके बाद के स्टूडेंट हैं वो सारे न्यू कोर्स के हैं, और जो 18-20 से पहले के हैं स्टूडेंट वो ओल्ड कोर्स के माने जाते हैं, क्योंकि उनके पेपर 80 मार्क्स के हैं, और जो न्यू कोर्स के बच्चे हैं उनके पेपर 40 मार्क्स के हैं। तो जो मिस्टेक हुई इन्विजिलेटर से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बच्चों को ठीक से वो उन्होंने पेपर को देखा नहीं, जिस कारण से बच्चों की कंप्लेन कॉलेज को की गई, कॉलेज ने यूनिवर्सिटी को कंप्लेन किया, बच्चों ने यूनिवर्सिटी को कंप्लेन किया, और पेपर को फिर से कराया गया। इसलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये पेपर आपका है 2019-21 सेशन, न्यू कोर्स का है, और री एग्ज़ाम हुआ था 40 मार्क्स का है। और ये पेपर ये देखिए,
ये पेपर आपका री एग्जाम का पेपर है और ये पेपर 40 मार्क्स का है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया गया था और शायद पेपर में भी कोई थोड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि उसमें पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक से हटकर थे या सिलेबस से हटकर थे, लेकिन जो री एग्जाम हुआ वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो आप ये पेपर को देख लीजिए। 3 लाख क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 4 करने थे और आपको 8 क्वेश्चन वेरी शार्ट करने थे। लेकिन क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, जिस रिगार्डिंग आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो इसमें देखिए तो केवल 2 ही क्वेश्चन करने थे 12-12 नंबर के, और जो 60 क्वेश्चन करने थे देखिए 2 क्वेश्चन करने थे केवल 4 मार्क्स के, और जो वेरी शार्ट क्वेश्चन थे वो करने थे 4 2 मार्क्स के। और टाइम देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका टाइम 1.5 घंटे का है और 40 मार्क्स का है। तो कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने 3 घंटे के पेपर को लास्ट ईयर 1.5 घंटे का कर दिया था, और जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वही पैटर्न लागू किया था। और ये पेपर में जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया था स्टूडेंट को कि जो क्वेश्चंस थे जो लॉन्ग 3 करने होते हैं, जो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो आप करोगे, उन बच्चों के लिए जो उस समय हुआ था उनके लिए केवल 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग करने को कहा गया था, जो 12 मार्क्स के थे। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होते थे 4 करने थे, लेकिन अब उस समय 2 ही क्वेश्चन करने को थे और वो क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के थे। और 8 क्वेश्चन करने होते थे वेरी शार्ट में, और इन्होंने उस समय 4 ही क्वेश्चन दिया था और वो 2 मार्क्स के कर दिए थे। तो पेपर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई थी, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई थी, और उसके बाद जो क्वेश्चन करने थे बच्चों को वो कम दिए गए थे और टाइम भी कम कर दिया गया था, क्योंकि सिचुएशन उसमें नॉर्मल नहीं थी, कोरोना काल चल रहा था। ये आपके पेपर हैं लास्ट ईयर के री एग्जाम के पेपर। लास्ट ईयर के जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके पेपर आपके ये हैं, ये भी 40 मार्क्स के पेपर थे और इनका भी टाइम 1.5 घंटे का ही रखा गया था, 40 मार्क्स के थे ये। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चन करने थे। 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके 4 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन करने थे, और वेरी शार्ट क्वेश्चन जो थे वो आपको 4 करने थे और 2 मार्क्स के थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस चॉइस आपके पास ज़्यादा थी जो उस समय के बच्चे थे उनके पास। और इसमें देखिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा ये 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 न्यू कोर्स में दे दिया गया था, जबकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये हटा दिया गया था। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। आपका जो न्यू और ओल्ड कोर्स में डिफरेंस बस इतना ही था कि जो ओल्ड कोर्स थे और जो न्यू कोर्स हैं उनमें 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। पहले जो आपके यूनिट होते थे ओल्ड कोर्स में से, उसमें से 2 यूनिट को हटा दिया गया था, और वो 2 यूनिट हटे थे उनमें जो 1 यूनिट था वो था आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, और दूसरा जो था यूनिट जो हटाया गया टेक्निक ऑफ टेस्ट कंडक्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी आप सिलेबस को नहीं देखा हो आपने, या फिर आपको सीरीज या गाइड से पढ़ रहे हो और पुराने पैटर्न के या पुरानी सीरीज को ये पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको नॉर्मल जो बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे करंट में, उनके लिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और जो टेक्निक ऑफ टेस्ट कंडक्ट, ये दोनों यूनिट उसमें नहीं होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये पुराने स्टूडेंट के लिए था, ओल्ड कोर्स के लिए था। जो न्यू कोर्स है उसमें ये दोनों यूनिट हटा दी गई। तो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर आपके सीरीज में या बुक में कहीं आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, और टेक्निक ऑफ टेस्ट कंडक्ट ये भी आपके कोर्स में नहीं है, दोनों कोर्स हटा दिए गए थे, न्यू कोर्स में ये नहीं है। तो ये चीज़ें थी, तो आप इसको और देख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं, उसी समय ओल्ड पेपर भी हुआ था। ओल्ड पेपर की बात करें अगर हम, तो
ओल्ड कोर्स या ओल्ड जो स्टूडेंट के पेपर थे, जिन्होंने किसी कारण से एग्ज़ाम उनका एक्स हो गए थे या बैक हो गए थे या फिर जो भी रीजन हो रहा होगा उनका, उनके पेपर ये थे। और यहाँ देखिए ओल्ड लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ओल्ड लिखा हुआ है, अगर देखिए तो ये लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रख देखिएगा कि आपको जो पेपर मिल रहा है वो पेपर आपका ओल्ड नहीं, न्यू होना चाहिए। अगर इसमें हम देखें तो देखिए इसमें न्यू लिखा हुआ है, न्यू कोर्स लिखा है, आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर न्यू कोर्स लिखा हुआ है। तो आप जब भी एग्जाम को दो, आप सबसे पहले देख लो कि आपका सेशन, जिसे आपके देखिए 19-21 लिखा हुआ है, अब आपका 20-22 का सेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यू कोर्स लिखा होगा, ये दोनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों ने यही मिस्टेक की कर दी थी, और यहाँ पर इसको उन्होंने ध्यान ना दे करके ये पुराना वाला पेपर, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला, बच्चों ने इस पेपर को दे दिया था, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया था, बस ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पेपर सारा लगभग क्वेश्चंस वही है, एक आध 2 यूनिट का वही अंतर है, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, और ना इन रिटर्न ध्यान दिया कि कौन से बच्चे को न्यू देना है और कौन से बच्चे को ओल्ड पैटर्न का पेपर देना है। तो ये ओल्ड पैटर्न का पेपर है, और ओल्ड पेपर पैटर्न का पेपर देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज़ में और बता दूं, ये पेपर 80 मार्क्स का है, ये देखिए इसका भी टाइम 1.5 घंटे का था, तो 80 मार्क्स का था। जबकि जो न्यू कोर्स का जो आपका पेपर था वो 40 मार्क्स का, जो मैं अभी आपको बताया था। और इसमें देखिए जो ओल्ड पेपर के थे, वो क्वेश्चंस के जो नंबर्स थे वो भी अलग अलग थे, क्योंकि वहाँ पर 12 था, देखें यहाँ पर 24 मार्क्स के, वन क्वेश्चन 24 मार्क्स, दो क्वेश्चन करने थे। और 60 क्वेश्चन जो थे वो 2 क्वेश्चन करने थे, 8 मार्क्स के थे। और वेरी 60 क्वेश्चन जो थे 4 मार्क्स थे, 4 करने थे। तो इसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, तो आप इस पेपर को देख सकते हो ओल्ड। ये पेपर को आप बस केवल क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन, ये पेपर्स आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि नंबर इसके कम हो गए हैं। जो 24 के हैं वो 12 मार्क्स के हो गए हैं, 12। आप तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपके ये 8 मार्क्स के हो जाएंगे, ये 2 मार्क्स के रहेंगे आपके 60, और ये आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपके पेपर हैं, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और मैं आपको एक वीडियो और अभी बस दे दूंगा जल्दी ही, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी पूरी एक क्वेश्चन पेपर ही आपको एक इम्पोर्टेंट बना कर दे दूंगा, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से ही आएंगे। तो ये आपके ओल्ड पेपर हो गए। अब हम बात करते हैं सेशन 18-20 की। अभी तक 19-21 का सेशन था, अब 18-20 का सेशन था। इस 18-20 के सेशन में अगर हम देखें तो पेपर ये था जो आया हुआ था। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इसको कंसंट्रेशन से, कि इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आपको आना है। स्टूडेंट अगर ध्यान दें, ये भी पेंडेमिक सिचुएशन था, इसमें कोरोना, तो ये वाला भी पेपर पैटर्न फॉलो आपका नहीं होगा। तो क्योंकि ये पेपर भी आप देखिए 2 घंटे का था, क्योंकि इस समय जिस समय एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी कोरोना सिचुएशन चल रही थी। और इसमें इन्होंने इतना किया था कि 12 मार्क्स से 2 क्वेश्चन कर दिए थे। और साथ ही साथ अगर इसमें 60 में देखें तो इन्होंने इसमें भी 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और यहाँ पर 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। ये स्टूडेंट ये पेपर है 2018-20 सेशन का है। ये भी पेपर कोरोना
पेंडेमिक सिचुएशन के ड्यूरेशन में कराया गया था। इस कारण से ये भी पेपर देखिए, इसमें जो टाइम है वो 2 घंटे का है। ये देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 40 का ही है। और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन करने थे इस समय, 12 मार्क्स के थे। और 4 क्वेश्चंस आपके जो करने थे वो थे आपके 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने थे। और यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन करने थे 1 मार्क्स के। तो काफ़ी चॉइसेस थी उस समय, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल थी। आपने देखा 2020 में भी जो पेपर था वो देखो, आपका 2 घंटे का कराया गया, 1.5 घंटे का कराया गया। तो कभी 2 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का, क्योंकि 2000 उसमें सिचुएशन जो 21 था उस समय तो सेशन उस समय जो तो 1.5 घंटे का था। 2020 में 2 घंटे का था। तो टाइम कम होने की वजह से बच्चों के पास चॉइस ज़्यादा थी। और जाहिर सी बात, बच्चों ने पढ़ाई भी उस पेंडिंग सिचुएशन में कमी की थी। उस सिचुएशन में थोड़ी पढ़ाई कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गई थी और ये पेपर आपका हुआ था। तो ये आपके पेपर हैं 2018-20 के। ठीक है, तो इन पेपरों को देख लीजिएगा। इनमें क्वेश्चंस जो आए हैं उसको भी आप एक बार इसको कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका है, जो उससे पहले हुआ था वो एग्ज़ाम 2017-19 का सेशन। 2017-19 की अगर हम बात करें तो 2017-19 में देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये पैटर्न जो आप अभी कहते हैं कि एग्ज़ाम दोगे, वो पैटर्न कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस ही रहेंगे सब में। बस सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हाफ हाफ नंबर के हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया भी था कि 40 मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में बस अंतर इतना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके हैं 8 मार्क्स के 24। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। तो जो ये पेपर है पैटर्न ऐसे ही कुछ रहेगा। बस नंबर जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 8। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका। और साथ ही साथ जो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये हो गए 8। और अगर हम फिर बात करें इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, अगर यहाँ देखिए तो 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और वो होंगे 1 मार्क्स के। तो ये सारे आपके पेपर के पैटर्न रहेंगे। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपका ऐसे ही रहेगा। बस कुछ नंबर आप जो क्वेश्चंस भी यही रहेंगे, बस अंतर इतना रहेगा। जो जो मार्क्स आपके हैं 16 जो मार्क्स वो 8 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो सेम रहेंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको अथवा करके दिया रहेगा। और आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पास 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 4 क्वेश्चन करना है, 2-2 मार्क्स करेंगे, 8 हो गए। तो अगर देखिए तो 8 8 3 जा 24 और 4 × 2 8 हो गया। तो 24 और 8 32। और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपको
9 या 10 क्वेश्चन देगा, उसमें से 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और वो 1 मार्क्स के रहेंगे। तो 8 32 और 8 आपके 40 मार्क्स के हो गए। तो ये पेपर का पैटर्न यही रहेगा। और जो मैंने अभी आपको बताया मार्क्स, वो 8 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन 2 मार्क्स जो आपको 4 करनी है, और वेरी शॉर्ट 8 क्वेश्चन करनी है 1 मार्क्स के। तो पूरे टोटल 40 मार्क्स आपके हो गए। तो ये आपके पेपर हैं, बहुत इजी जी क्वेश्चन हैं। देखिए स्पेयरमैन श्रेणी सहसंबंध गणना का सूत्र दीजिए। देखिए सिंपल सा आपने फार्मूलाइज का बता दीजिए, बस आपके 1 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब हम सेशन की बात करते हैं, 16-18 की बात करते हैं। 16-18 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये पेपर आपका है 16-18। इसमें अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये भी पेपर पैटर्न वही है, क्योंकि 80 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के होंगे लॉन्ग, और जो 60 होंगे वो आपके इसमें जो दिए रहेंगे वो 4 मार्क्स के, और वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के। तो इसी का हाफ कर दीजिएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, सेम ही ऐसे आपको दे देगा, और बस आप क्वेश्चंस के जो नंबर्स हैं वो इसको कम कर देगा। 16 की जगह पर 8 कर देगा, 4 की जगह 2 कर देगा, और 2 की जगह 1 कर देगा। तो ये आपके पेपर हैं, जिसको आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी कर लीजिए। ये वेरी शॉर्ट है, 9 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में दिए हुए रहते हैं, जिनमें से 8 क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए अब हम बात करते हैं 15-17। यहीं से आपका जो ये बीएड का 401 का पेपर था, यहीं से ये पेपर आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जो उससे पहले जो सेशन वो था वो आपका 1 ईयर का था, तो 15-17 से जो बीएड था वो 2 साल का हो गया था। तो 15-17 फर्स्ट आपका एक तरह से बैच मान के चलिए, या फर्स्ट सेशन मान के चलिए, जहाँ से आपका पेपर ये जो है वो 2 ईयर का हो गया था। तो अगर हम यहाँ बात करें 15-17 की, तो 15-17 में ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पेपर है आपका 3 आवर्स 80 मार्क्स, सेम वही चीज़ है जो मैं आपको बताया हूँ। बस आप इसमें से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया कि उसकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, और बाकी इसमें से क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से तैयार नहीं है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी फॉलो करती है और एग्ज़ाम के पेपर में देती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो 2015-17 से स्टार्ट हो रहा है आपका ये 2 ईयर का, और आपको ये भी याद पता होना चाहिए 2018-20 से आपका जो ये पेपर था वो पेपर 80 मार्क्स से 40 मार्क्स का हो गया था। तो फर्स्ट स्टार्ट 15-17 से, और उसके बाद फिर 2018-20 के सेशन से ये पेपर 80 मार्क्स का ना होकर के 40 मार्क्स का हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं पैटर्न 80 मार्क्स के फॉलो वही कर रहा है, और नंबर उसके हाफ कर दिया सबका। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस पेपर हैं जो मैंने आपको 2015-17 से लेकर के स्टार्ट करके, और 2000 लास्ट का 19-21 का सेशन हुआ था अभी जो लास्ट ईयर, वो सारे पेपर्स मैंने आपको दिखा दिए। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल और आप महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि सारे पेपर्स को आप एक बार देख लीजिए, सब इसको अच्छी तरीके से, और देखने के बाद फिर आप इस पेपर को इसको सॉल्व कर लीजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम्स आए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे दे दो, कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चंस आपको जल्दी ही दे दूँ, और इसके मैटर्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, क्योंकि बहुत सारे इसके पॉइंट्स होंगे जो हो सकता है आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक
सभी स्टूडेंट को गुड बाय।